आई एम सरोज कुमार नायक। आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम ए न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। इस चैप्टर को ट्राई करूँगा कि इस चैप्टर को डिकोड करके दूँ, तो आज पूरा नहीं हो पाएगा, जितना भी कवर कर सकेंगे 10 मिनट में। तो अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम कमेंट करना, मैं इस चैप्टर को 3-4 दिन में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर्सनली मुझे ये टफ़ लगा था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को ये टफ़ नहीं लगे जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम चलते हैं इस पैराग्राफ में। तो इस पैराग्राफ में यार कुछ भी ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, 1-2 पॉइंट्स है जो तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ये है कि डाइजेशन क्या है, उसका डेफिनेशन, कि डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्योंकि देखो, कॉम्प्लेक्स फूड तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे तुमने अगर राइस खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो राइस को डाइजेस्ट कर से उससे कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब किया, मतलब उससे कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं और उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ये है डाइजेशन, कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पूरे पैराग्राफ में यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है। तो डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से बना है। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे अभी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या। तो ये देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही है, योर गट। देखो, एलिमेंट्री कैनाल तुम्हारा एंटेरियर ओपनिंग। सबको पता है कि दिस इज एंटेरियर ओपनिंग एंड दिस इज पोस्टेरियर ओपनिंग। ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल है तुम्हारा, और इसके एंटेरियर पार्ट में माउथ है और इसके पोस्टेरियर पार्ट में एनस है। ये तो बहुत बेसिक्स चीज़ें जो सबको पता होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो, माउथ तुम्हारा ब्यूकल कैविटी और ओरल कैविटी में ओपन होता है। फील करो इन चीज़ों को कि माउथ ओरल कैविटी में ओपन होता है। सबको पता है कि माउथ में क्या होता है। माउथ में होता है टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। खुद ही तुम्हें आंसर पता है, खुद उसको विजुअलाइज करो, खुद इसको फील करो कि तुम्हारे ओरल कैविटी माउथ में टीथ एंड टंग है। ये सबको पता है। ये भी सबको पता है कि टीथ एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, कि टीथ जॉ बोन के सॉकेट में, लाइक इट्स योर सॉकेट एंड इट्स द टीथ। ये तुम्हारा जॉ बोन है, ये उसका सॉकेट है, और ये तुम्हारा टीथ है। समझ गए? इट्स द जॉ बोन, इट्स द सॉकेट एंड इट इज़ द टीथ। ये बेसिकली तुम्हें कहना चाहता है कि हर एक टीथ जॉ बोन के सॉकेट में होती है। समझ में आ गया ये? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी बात करते हैं कि टाइप ऑफ डेंटेशन, कि एक ह्यूमन बॉडी में किस किस टाइप के डेंटेशन देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, थिकोडेंट, डाइफाइडेंट एंड हेटेरोडेंट। एग्जाम्स में ये आता है कि किसको थिकोडेंट बोलते हैं, किसको डाइफाइडेंट बोलते हैं और किसको हेटेरोडेंट बोलते हैं। लेट्स डील विथ डिटेल।
जो ईच टूथ तुम्हारा सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड है, इसी को बोला जाता है थिकोडेंट डेंटिशन। सो थिकोडेंट क्या है? ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड दिस इज कॉल्ड थिकोडेंट डेंटिशन। सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, डाइफाइडेंट क्या होता है? ये सबको पता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें टीथ डेवलप होती है और एट ए पर्टिकुलर टाइम लाइक 6 to 7 ईयर्स के एज में वो टीथ रिप्लेस होती है परमानेंट टीथ, जो सबको पता होता है। तो वो जो टीथ रिप्लेस होती है उसको कहा जाता है टेम्पोररी और डेसिडियस टीथ। जो तुम्हारे फर्स्ट बॉर्न के बाद जो टीथ तुम्हारे डेवलप होते हैं उसको कहता है टेम्पोररी, मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ। वो रिप्लेस होते हैं परमानेंट और एडल्ट टीथ के साथ। एक ऐसा जनरल बात है तो बता देता हूँ कि तुम्हारा जो थर्ड मोल, तो ये तो फॉर्मूला होता है ना, डेंटल फॉर्मूला जो आगे पढ़ेंगे 2 1 2 3, उसके 3 का लास्ट मोलर उसको विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि सबसे एंड में डेवलप होता है और वो वेस्टिजियल ऑर्गन भी है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पता लगा कि डाइफाइडेंट डेंटिशन क्या है। तो इसी को डाइफाइडेंट डेंटिशन कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ टाइम में 2 टाइप्स ऑफ टीथ डेवलप करता है, जिसको कहा जाता है डाइफाइडेंट डेंटिशन। फर्स्ट टीथ को टेम्पोररी, मिल्क और डेसिडियस टीथ, उसके बाद को परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो तुम्हारे प्री मोलर टीथ है ना, वो टेम्पररी नहीं होते, वो सिर्फ परमानेंट होते हैं, ओनली परमानेंट। लाइक प्री मोलर तुम्हारे जो टीथ होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं, चाइल्ड में प्री मोलर नहीं दिखता। तो चाइल्ड का डेंटिशन फॉर्मूला होता है 2102 बाई 2102। ये होता है चाइल्ड का डेंटिशन फॉर्मूला, क्योंकि चाइल्ड में इंसिस होता है, कानाइन होता है। प्री मोलर तुम्हें चाइल्ड के केस में नहीं देखने को मिलता है, और सिर्फ 2 ही मोलर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लास्ट मोलर जो मैंने कहा विजडम टीथ, वो बहुत लेट डेवलप होता है, लाइक 20 ईयर्स के बाद ही डेवलप होता है, इसीलिए उसको विजडम टीथ बोलते हैं और वो वेस्टिजियल है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हो गई जो तुम्हें एक एड्ज देगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और टाइप की डेंटिशन मिलती है, तो उसको कहते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। तो हमने बात किया कि डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 बाई 2123, ये लिखा है यहाँ पे, और चाइल्ड के केस में वो होता है 2102 बाई 2102, क्योंकि चाइल्ड में प्री मोलर नहीं देखने को मिलता है और सिर्फ 2 ही मोलर देखने को मिलते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दिखे जाते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो इसको कहते हैं हेटेरोडोंट। होमोडोंट होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही टाइप के टीथ होते हैं, और हेटेरोडोंट जिनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ये हो गया तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला, ये सबको पता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम टीथ के बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो देखो, टीथ एनामेल से बनता है, जो सबको पता है हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट लिविंग मटेरियल होता है एनामेल, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो फूड के मास्टिकेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही आएगी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एनामेल। तो ये मास्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये हो गए टंग, मतलब टीथ के बारे में। लेट्स मूव टू टंग। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्योंकि टंग में कोई भी बोन नहीं होता और वो ओरल कैविटी के फ्लोर में अटैच होता है बाय फ्रेनुलम। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टंग तुम्हारा ओरल कैविटी के फ्लोर में फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखनी पड़ेगी, फ्लोर में अटैच होता है, यानी कि रूफ में। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी फ्लोर की जगह रूफ दे देता है, तो वो पे लोग गलत मार्क के आ जाते हैं, तो वो माइनस होता है, और इसी को बाद में सिली मिस्टेक कहा जाता है। तो इसे डिटेल में पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा। फ्लोर और फ्रेनुलम 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हें पता होगा, तुम फील भी कर सकते हो कि टंग के अपर सरफेस में थोड़े से प्रोजेक्शंस होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं पैपिले।
और सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, नॉट ऑल। ये याद रखना कि सारे के सारे टेस्ट बर्ड बियर नहीं करते हैं, कुछ ही पैपिले टेस्ट बर्ड बियर करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल टाइप ऑफ पापिले अगर तुम कहोगे तो मैं एक और वीडियो में बना दूंगा कि टाइप ऑफ पापिले क्या होता है, नहीं तो तुम किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो या फिर नेट में भी तुम्हें मिल जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ओरल कैविटी लीड्स टू ए शॉर्ट फेरिंग्स। सो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि फेरिंग्स है फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज। सो एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, तो होगा फेरिंग्स। सो इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ये देखो, ये है तुम्हारा फेरिंग्स, और जब तुम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि नोज से लैरिंग्स आता है, और ये है ईसोफेगस। तो बोथ ईसोफेगस और लैरिंग्स दोनों फेरिंग्स में आके मिक्सअप होते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे दोनों फूड और एयर आके मिक्स होते हैं। सो ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, जो लैरिंग्स होता है उसके बाद ट्रैकिया आ जाए, जो तुम्हें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डीप में समझ आएगा। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये है व्हाट इज़ एपिग्लोटिस। सो इसको अच्छे से सुनो कि तुम्हारा फूड ईसोफेगस में जाएगा, पर फेरिंग्स में बोथ ट्रैकिया और ईसोफेगस मिक्स होता है। जब तुम खाना खाओगे तो चांसेस है कि फूड तुम्हारा ईसोफेगस में ना जाके ट्रैकिया में चला जाए। जब अगर ऐसा होता है तो तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जो तुम्हें खांसी होती है खाने के बाद, इसीलिए ये होता है कि तुम्हारा फूड ट्रैकिया में चला जाता है। तो इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होकर डेथ भी हो सकती है। सो इसीलिए ट्रैकिया के ओपनिंग में एक फ्लैप होती है जो कैटिलेजेनियस होती है, बोनी नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फ्लैप कैटिलेजेनियस होती है, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, और वो फ्लैप ट्रैकिया को कवर कर देता है, जिसके वजह से फूड ट्रैकिया में एंट्री नहीं हो पाता है, और उस एंट्री को बोलते हैं ग्लोटिस। सो याद रखना, एंट्री को बोलते हैं ग्लोटिस, फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लोटिस। सो ये हो गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईसोफेगस तुम्हारा जाके जे शेप्ड ऑर्गन में ओपन होता है, जिसका नाम होता है स्टोमैक। स्टोमैक में ओपन होता है, स्टोमैक जे शेप्ड होता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टोमैक किस शेप का होता है, तो वो होता है जे शेप्ड स्टोमैक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्टोमैक तुम्हारा, ये देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो व्हाट इज गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये यहाँ पे देखना कि ये तुम्हारा ईसोफेगस आया और स्टोमैक में एंट्री हुआ। सो यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है जो कि रेगुलेट करता है स्टोमैक कंटेंट और ईसोफेगस के कंटेंट को रेगुलेट करता है। तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इसका अनदर नेम है कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि स्टोमैक के कार्डियक पोर्शन में ईसोफेगस आके ओपन होता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टोमैक के किस पोर्शन में ईसोफेगस ओपन होता है, तो उसका नाम होगा कार्डियक पोर्शन में ईसोफेगस ओपन होता है, इसीलिए उसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। सो यहाँ पे दिया गया है कि स्टोमैक के पार्ट्स, तो मैं बताता हूँ कि देखो यार, स्टोमैक के 4 पार्ट्स होते हैं, और पुरानी एनसीईआरटी में ये 3 दिया गया है जो गलत है। 4 इज़ द राइट आंसर। तुम्हें एनसीईआरटी को अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल एक सवाल आया था कि G0 स्टेज किसके बाद आता है, तो मैंने लिखा था G1, मेजोरिटी ऑफ बच्चे लिखे थे M, जो कि गलत हो गया, क्योंकि G1 के बाद आता है। जो नई एनसीईआरटी में G1 के बाद दी गई है, पुरानी एनसीईआरटी में M के बाद दी गई थी, इसीलिए तुम्हें एनसीईआरटी हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। तो 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। ये जो पाइलोरिक वाला पोर्शन है वो ड्यूडेनम में ओपन होता है, इसीलिए यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो स्टोमैक और इंटेस्टाइन के बीच को रेगुलेट करता है। ये दी गई है कि पाइलोरिक पोर्शन ओपन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है,
हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा हर एक चीज़ को, और ये जो लेबलिंग है ना, ये भी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, तो इसको ऐसे ही याद रखना, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ICPM, ICPM निमोनिक, जो तुम्हें याद रह जाएंगे। ICPM इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, तो इसको देखो, ये 2 है, प्रीमोलर 1 है, सॉरी इंसीजर 2 है, कानाइन 1 है, प्रीमोलर फिर से 2 है, और मोलर 3 है। ये जो लास्ट वाला टीथ है इसे कहते हैं विजडम टीथ, जिसके बारे में मैंने बात किया था, जो वेस्टिजियल होता है ह्यूमन के केस में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करो, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में आके फॉलो करके मैसेज कर सकते हो कि किस किस पोर्शन में तुम्हें डाउट है इस चैप्टर के। तो ट्राई करूँगा कि जल्दी ही इसका अगला पार्ट भी आए, तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कि खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कवर करूँ, और हर एक पॉइंट, जैसे मैंने अब इस पूरे लेक्चर में हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, डिकोड करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही एक और वीडियो भी आएगा। सो कीप स्टडिंग, डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।